अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलें जी। कल की क्लास में कौन कौन था? कोई बताएगा कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रुकैया, आप बताएं कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। बस कॉन्सेप्ट बता दें सिर्फ के, ब्रीफ नहीं देनी, उसकी ब्रीफिंग नहीं देनी, बस बता देंगे पढ़ा क्या था, टॉपिक क्या था हमारा। चलें जी। सर कल हमने पढ़ा था कि एआई क्या है। और और हमने ना वीडियो एंड पिक्चर जनरेट की थी आपने। एक और भी पढ़ा था, एक और चीज भी पढ़ी थी। चैट जीपीटी क्या है, उसको कहते क्या है, मतलब कि उसकी साइंटिफिक नेम क्या है उसका, जो हम यूज करते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल पढ़ा था ना कल हमने। यस। हम्म। ठीक है जी। और हम जो भी चैट जीपीटी से पूछेंगे वो हमें बताएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी डेटा है। हम्म। हाँ जी, उसके पास अ, बहुत सारा डेटा है। हम जो कुछ उससे पूछेंगे तो वो वही बताएगा, लेकिन हमें उसको समझाना किस कितना पड़ेगा। एक बच्चे की तरह, जैसे हम हाँ। बच्चे को समझाते हाँ जी, बच्चे की तरह समझाना पड़ेगा। ठीक है जी। जी माहिन। सर हमने फ्लो एआई के बारे में पढ़ा था हाँ, पढ़ा नहीं था, बस हमने वो न्यू और बच्चे आए थे ना रिवाइज उनको। किया था। हाँ, तो उनको सिर्फ हमने जनरेट करके दिखाई थी कि इमेज और वीडियो जनरेट कैसे होती है। ठीक है जी, आज का टॉपिक हमारा वो है जी, प्रॉम्प्ट। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो रिवाइज भी कर लेते हैं हम। तो जो आते जाएंगे बच्चे, तो उनको भी हम समझा देंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने किया था, जब मेरे ख्याल में 2 क्लासेस पहले हमने किया था उसको। लेकिन जो है ना, एक और 2 चीज़ें भी हैं, वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। एक तो ये था ना कि प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। वैसे प्रॉम्प्ट क्या होता है ये भी हमने देखा था। कोई बता दे दो। अरसलान, आप बताएं प्रॉम्प्ट क्या होता है। जी रुकिया। ओके। तो अब जैसे हम कोई पिक्चर जनरेट करवाते हैं, हम उसे प्रॉम्प्ट देंगे तो हमें वो पिक्चर वैसे ही करवा करके देगा। ये तो चैट उसका एक जीपीटी। काम हो गया ना, वो तो उसका एक फंक्शन हो गया कि प्रॉम्प्ट हम उसको देंगे। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि वही प्रॉम्प्ट होता क्या है, मतलब कि वो क्या चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं। उसको आम मतलब कि सिंपल वर्ड्स के अंदर उसको क्या कहते हैं। ये भी वैसे हमने देखा था कल की क्लास के अंदर भी, और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। सिंपल वर्ड्स के अंदर हमने देखना है ना इसको। नहीं याद? चलो। जी माहिन। सर प्रॉम्प्ट मैंने इंस्ट्रक्शन। हाँ, इंस्ट्रक्शन। ठीक है रुपया, इंस्ट्रक्शन होती है सिंपल वर्ड्स के अंदर। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं एआई को, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, वो कोई भी टूल हो सकता है, चैटबॉट हो सकता है, इमेज जनरेशन वाला टूल हो सकता है,
या जिसमें हम वीडियो जनरेट करते हैं वो टूल हो सकता है। ठीक है। तो किसी भी टूल को जब हम एआई टूल को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये याद रखने, अब नहीं भूलना आपने। तो वो जो प्रॉम्प्ट होता है तो उसका ना कुछ डिजाइन होता है। मतलब कि वो एक डिजाइन के तौर पर समझता है। जब एआई को हम प्रॉम्प्ट देते हैं ना तो वो सीक्वेंस में होना चाहिए, तब जाके उसको जो है वो सही से समझ आती है। ठीक है। मतलब कि जैसे हम क्लासेस की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम पहले जो है वो 10th क्लास में नहीं जाते, पहले हम जाते हैं जी प्ले ग्रुप में, फिर सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना। तो उसको भी सीक्वेंस वाइज चीज़ें बतानी पड़ती हैं कि ये स्ट्रक्चर है हमारे प्रॉम्प्ट का, मुझे पहले ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। ऐसे सीक्वेंस वाइज हम उसको जो है वो डिफाइन करते हैं चीज़ों को। तो वो हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। स्ट्रक्चर किसी को याद है? ईमान, आपको याद है जो हमने प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था? थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, वही थोड़ा थोड़ा बता दें। और सबसे पहले हमें टूल्स को बताना पड़ता है कि वो किसकी तरह एक्ट करें। अगर हम बीमार हैं तो उन्हें कहेंगे कि डॉक्टर की तरह एक्ट करो। और उसके बाद भूल गया। हाँ ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे उसको? उसको हमने बता दिया कि तुम डॉक्टर हो। ठीक है। उसको मैंने मतलब कि स्क्रीन शॉट लिया था उसका, वहां से देख के बता। हाँ, क्या कह रही हैं? मैंने स्क्रीन शॉट उसका लिया था, वहां से देख के बताऊं? हाँ, बता दें। एक मिनट। हाँ। बस ये भी लिखा हुआ बस है उसका नेम जो है ना, ये फार्मूले का नेम ये लिखा हुआ है। उस फॉर्मूले का नाम है RCTF, और उसकी फुल फॉर्म है रोल कॉन्टेक्स्ट टास्क फॉर्मेट। हम्म। जबकि सबसे पहले हमें उसे बताना पड़ता है कि तुम किस का रोल करो, और फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए उसका बैकग्राउंड बताएंगे उसको। ठीक है। जैसे हम अब दवाई लेने जाते हैं, उसको बताते हैं कि मुझे कल से बुखार था, या आज से बुखार है, या कितने दिन हो गए हैं। ठीक है, क्या महसूस हो रहा है, उसको कॉन्टेक्स्ट बताएंगे सारा। तो ये बैकग्राउंड होता है। ठीक है। मतलब कि डिटेल देना, सिंपल वर्ड्स के अंदर, कि उसको डिटेल देंगे हम उस चीज़ की जो हमें चाहिए। ठीक है। ठीक है, अगला। अ, क्या है टास्क? मतलब कि उसे अगर हमें कोई वीडियो जनरेट करवानी है तो ये बताना है कि कितनी लंबी होनी चाहिए। हाँ जी। तो टास्क के अंदर बेसिकली हम उसको ये बताते हैं कि उसने क्या करना है। ठीक है। ये जो थे ना, ये दो वर्ड जो हैं, रोल और कॉन्टेक्स्ट, ये हमारे रिलेटेड हैं। ठीक है। ये हमने बताने हैं। ठीक है। और ये जो है ना, ये टास्क और फॉर्मेट, ये हमने उसको डिस्क्राइब करना है कि तुमने क्या करना है। ठीक है। टास्क मतलब कि हमने ये तुम्हें दे दिया, तुम रोल भी दे दिया, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया। अब तुमने जो है वो क्या करना है वो हम इसके अंदर बताएंगे टास्क में। और फिर आगे फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट भी नहीं पता। हाँ, तो फॉर्मेट जो है ना, सिंपल वर्ड्स के अंदर हम इसको देखें तो सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में हमें तुमने चीज़ें देनी है। ठीक है। हम उसको, अगर हम समझे कि जो है एक वीडियो बनाना चाहते हैं, एक एनिमेशन वीडियो, तो पहला उसका स्टेप क्या होता है? हम पहले स्टेप में क्या करते हैं, ये तो पता ही होगा ना हम, हाँ, आपको, कि एक वीडियो बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? पहले हम क्या बनवाते हैं एआई से? आइडिया मांगते हैं। हाँ, तो पहले हम आइडिया मांगते हैं। तो उसको फॉर्मेट के अंदर बताएंगे कि पहले ए, पहले करे। पहले आइडिया चाहिए हमें। ठीक है। उसको हम प्रॉम्प्ट के अंदर स्पेसिफिक करके बताएंगे। ठीक है, कि हमें पहले आइडिया चाहिए, उसके बाद जी, उसके बाद स्टोरी बोर्ड हमें बना के देगा वो, कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या सीन्स होंगे। ठीक है। स्टोरी बोर्ड के बाद क्या बनवाएंगे हम? उससे इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स लेंगे। ठीक है। तो ये सीक्वेंस में तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद इमेजेस जब बन जाएंगी तो उसके बाद हम क्या करवाते हैं, उनकी एनिमेशन करवाते हैं। तो फोर्थ नंबर पे हम उसको बताएंगे कि हमें जो है वो एनिमेशन के प्रॉम्प्ट्स दे दो। तो ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, फॉर्मेट, सॉरी।
वही हो गया फॉर्मेट और सीक्वेंस। ठीक है। ठीक है, तो ये एक जो है ना अच्छे प्रॉम्प्ट का जो फॉर्मूला है वो ये है, RCTF: रोल, कॉन्टेक्स्ट और टास्क और फॉर्मेट। ठीक है, जब हम इसके मुताबिक जो है अपना प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं तो वो हमें जो रिजल्ट हमें चाहिए होता है वही मिलता है। वरना AI जो है आपको पता है, उसके बाद डाटा बहुत सारा है, वो फिर खुद से जो है हमें बताने लग जाता है चीजें। ठीक है जी, तो प्रॉम्प्ट का हमने देख लिया। कुछ बच्चे बाद में आए थे तो सवाल कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया तो मैं फिर से जो है वो थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इसको। हमने जो अभी देखा है ना, वो प्रॉम्प्ट की जो है डेफिनेशन देखी है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। प्रॉम्प्ट बेसिकली उसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम AI टूल को देते हैं। ठीक है, समझे कि हुक्म, समझ लें उर्दू के अंदर जो हम हुक्म देते हैं उसको, कमांड देते हैं AI को। ठीक है, तो उसको हम इसकी लैंग्वेज के अंदर, AI की लैंग्वेज के अंदर प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट का हमने ये देखा है फार्मूला के अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे बनता है। ठीक है, कि उसके अंदर कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें डिफाइन करनी होती हैं उसके अंदर। तो ये था, जैसे कि ईमान ने बताया, रोल पहला। पहले पहले हमने उसको ये बता देना है कि तुमने किस किस तरह एक्ट करना है। ठीक है, जैसे हमें डिफरेंट काम होते हैं तो हम डिफरेंट लोगों के पास जाते हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अभी अब कोई ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी ने दवाई लेनी हो और मिस्त्री के पास चला जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। रोल डिफाइन होता है हमारे पास, और हमें पता होता है कि इस जो है ये प्रॉब्लम है तो हमें सोल्यूशन इधर से मिलेगा। तो वो जो है रोल हमें डिफाइन करना होता है AI को, कि तुम इस तरह एक्ट करो। ठीक है, अब हमारा समझे कि हमने एक इमेज बनानी है, ठीक है, या प्रॉम्प्ट लिखवाना है हमने, तो इसको हम रोल क्या डिफाइन करेंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट राइटर। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो जब हम इसको ये कह देंगे ना तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा बिल्कुल। अब आप ऐसे समझ लें कि इसी मिसाल इसकी देता हूँ मैं, कि उसका दिमाग कैसे खराब होता है AI का, और वो हमें कैसे जो है रिजल्ट्स जो है वैसे प्रोवाइड नहीं करता जैसे हमें चाहिए होते हैं। अगर एक कमरा है, समझिए कि उसके अंदर 1,000 जो है डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के। हम एक बंदे को कहते हैं, उसको जाके कहते हैं कि जो है इसके अंदर ढूंढो, ठीक है, ये चीज़ इसके अंदर ढूंढो। तो वो क्या करेगा, वो सब सब में से ढूंढेगा। ठीक है, उसको हमने बताया ही नहीं कि इस जगह जाना है, इस रो के अंदर जाना है, तुमने इस नंबर रो के अंदर जाना है, यहाँ पर वो चीज़ रखी होगी, वो उठा के ले आओ। ठीक है, उसको हमने सिर्फ कह दिया है कि जो है ये चीज़ जाके ले आओ। अब उस कमरे के अंदर हजारों डब्बे पड़े हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पहले ढूंढेगा, और हो सकता है कि वो गलत भी ले आए। ऐसे ही जो है AI के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उसको ढूंढनी पड़ती है। जब हम उसको स्पेसिफिक कर देते हैं ना, जब हम उसको बता देते हैं कि तुमने ये काम करना है, तो वो जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, वो पूरे कमरे को नहीं छानता, वो बिल्कुल एक पोर्शन को छानता है जिससे रिलेटेड हमें जो है वो काम होता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक करने का जो है ये हमारे पास एडवांटेज है, फायदा है, वरना फिर वो हमें रिजल्ट नहीं मिलते वैसे। तो ये हो गया जी रोल। ठीक है, उसको मैंने बता दिया कि तुमने ये काम करना है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट देंगे। जैसे मैंने मिसाल दी थी अभी डॉक्टर की, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको ये तो नहीं कहते ना कि भाई मुझे सर दर्द है, कोई दवाई दे दो। उसको हम बताते हैं कि इतने दिन से है, इतना शदीद है, ठीक है, ये मुझे अलामात जाहिर हो रही हैं, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं। तो AI को भी हम कॉन्टेक्स्ट देंगे, उसका बैकग्राउंड देंगे कि हमें क्या 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 चाहिए इसके अंदर, या इस रिलेटेड मैंने काम करना है। फिर उसको जाके हम आगे जो है वो टास्क के अंदर डिफाइन करते हैं। अब हमने उसको रोल डिफाइन कर दिया, उसका कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम AI को बताएंगे कि तुमने क्या करना है। ठीक है, उसको हम बताएंगे कि ये कॉन्टेक्स्ट है, ये तुम्हारा रोल है, अब तुमने ये काम करना है। ठीक है, इनको देखते हुए, इन दोनों को जो है अपने माइंड में रखते हुए तुमने ये काम करना है, और उसका सीक्वेंस ये रखना है। ठीक है, वो हम आगे चल के देखते हैं कि सीक्वेंस, प्रॉम्प्ट की एग्जांपल भी देखते हैं, और उसको जनरेट करवा के भी देखते हैं कि एक गंदे प्रॉम्प्ट से, मतलब कि एक सिंपल जिसके अंदर हम स्पेसिफिक नहीं करते उसका क्या रिजल्ट आता है, और जो जिस प्रॉम्प्ट के अंदर हम स्पेसिफिक करके उसको बताते हैं और उसका क्या रिजल्ट आता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद रख लें, किस चीज़ के ऊपर लिख लें, या जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव करके रख लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
ये चीज़ जो है ना, आपको बोलनी नहीं चाहिए ये। रोल, कॉन्टेक्स्ट और टास्क और फॉर्मेट, ठीक है। ये तो, अब समझें कि आपके पास चाबी नहीं होगी तो आप बाइक कैसे चलाएंगे। अब ये प्रॉम्प्ट समझ लें कि आप चाबी है एआई की। जब तक आप सही नहीं लगाएंगे तो वो चलेगा ही नहीं। चलेगा तो एक्सीडेंट ही होगा, ठीक है। तो आपने ये अच्छे प्रॉम्प्ट का जो है फार्मूला जो है वो याद करके रख लें, नोटबुक में लिख लें या डॉक्स के अंदर रख लें, या इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है जी। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, वरना फिर हम आगे चलते हैं। कोई भी कुछ भी समझ नहीं आया ना तो वो पूछ लें आप, मैं यहाँ से क्लियर करता जाता हूँ। कोई छोटा सा सवाल भी है, कोई कंफ्यूजन भी है ना, वो आप मुझसे पूछ लें। सर, हाँ जी। जब भी बताया उसकी फुल फॉर्म क्या है? कौन सा, ये RCTF? ये इसकी आप पूछ रही हैं? यस। हाँ, तो इसका जो है ना, ये आर, आर स्टैंड फॉर रोल, ठीक है, ROLE। रोल मतलब के, जैसे हम रोल कैसे, कैरेक्टर समझ लें या कोई प्रोफेशन समझ लें, हम उसका रोल उसको डिफाइन करते हैं कि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, ठीक है, वीडियो एडिटर हो, कुछ भी, ठीक है, तो वो रोल ये हो जाता है। इसको आप लिख लें, अगर लिख रही हैं तो ROLE, यह है रोल। और C स्टैंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, बैकग्राउंड उस चीज़ का, उसका हवाला देना, या उसके बारे में बताना डिटेल से, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। अगला है जी टास्क। टास्क सिंपल, सिंपल है टास्क, मतलब कि उसको हम बताएंगे कि तुमने क्या करना है। अब मैंने ये तुम्हें बैकग्राउंड भी दे दिया, तुम्हें रोल भी बता दिया तुम्हारा। अब जो तुम्हारा काम है वो क्या है, ठीक है, तो वो हम इसको टास्क में डिफाइन करते हैं। और आगे चल के जी फॉर्मेट, कि तुमने जो है मुझे जवाब कैसे देना है, वो भी हम इसको डिफाइन करेंगे कि अब जवाब दे रहे हो तो लंबा जवाब नहीं करना, ठीक है। हमें तुमने जो है वो इतने वर्ड से ऊपर नहीं जाना चाहिए जवाब, ठीक है, उसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। वो जो है डिफाइन हम करते हैं, तो वो फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, डिफाइन इसको। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपको, फिर उसमें भी देख लीजिएगा, आगे भी आएगा अभी इसका जो है फुल फॉर्म इसकी, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? सवाल नहीं है तो आप थम्स अप कर दें, या अनम्यूट करके मुझे बता दें। ईमान, अब्दुल्ला एंड रुकैया, हुरैन, मुस्फिरा, माहीन, सबको क्लियर है? अब्दुल्ला एंड मरियम, अरसलान शाह, यस। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलें फिर मैं एंड में पूछूंगा आपसे। यस सर। ठीक है जी, ठीक है। चलें, अब आगे चलते हैं। ये हमने सर, फॉर्मूला देख लिया आप। अब्दुल्ला एंड मरियम, आप न्यू लग रहे हैं मुझे, अपना इंट्रो दे दें। आप AI की क्लास के अंदर हैं, न्यू हैं? सर मैं एक ही हूँ जो कल थी ना, वो मैंने मोबाइल में ली थी। ये मेरा अपना लैपटॉप है ना, कल इसमें व्हाट्सएप भी चल रहा था, तभी मैंने पापा से ठीक करवा के ये की है इसमें। वो ओके आईडी ओके। ऐसे बनी हुई है। ओके ओके बेटा, ओके। चलें जी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये हमने देख लिया था इसका, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के इसके पास जो है वो डाटा ऐसे स्टैक्स की सूरत में होता है, ठीक है, डाटा सेव होता है इसके अंदर सारा। तो हम उसको कुछ कहते हैं तो वो पूरे डाटा के अंदर से ढूंढता है, जब हम उसको स्पेसिफिक करके नहीं बताते, ठीक है। अगर उसको स्पेसिफिक करके बताएंगे तो वो इधर जाके ढूंढेगा, जो चीज़ हम उसको स्पेसिफिक करेंगे वो उसी लाइन में जाके ढूंढेगा, ठीक है।
तो वो उसके लिए भी इजी होगा, हमें भी हमारा रिजल्ट रिजल्ट मिल जाएगा। इसीलिए जो है वो प्रॉम्प्ट देना, अच्छा प्रॉम्प्ट देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये है जी। हाँ, इसका आप ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, इसके अंदर जो है उसके फुल फॉर्म भी लिखी हुई है और उसकी थोड़ी सी डिटेल भी लिखी हुई है, ठीक है। मुशफिरा माहिना, आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना है तो, बल्कि सारे आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है जी, ले लिया। यस सर। हम्म। ठीक है। ऐसे। हाँ, इसको याद करके रख लें, इस फॉर्मूले को। फिर आप प्रॉम्प्ट खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे नहीं जाके कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, ये दे दो, ठीक है। उसको आप पूरा डिफाइन करेंगे, फिर उसको जो है आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। हाँ, ये वही है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे रोल था हमारे पास, हम उसको डिफाइन करेंगे, डिफाइन द एआईज प्रोफेशनल आइडेंटिटी। प्रोफेशनल आइडेंटिटी क्या होती है? वही उसका रोल, कि वो किस किस प्रोफेशनल की तरह एक्ट करे, ठीक है। तो वो हम यहाँ, ये एग्जांपल है, ठीक है। अगर हमने कोई स्क्रिप्ट लिखवाना है, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको डिफाइन करेंगे, यू आर अ प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको कहेंगे ना कुछ स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो वो हमें प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर की तरह ही लिख के देगा, ठीक है। डिटेल उसके अंदर सारा कुछ होगा। ये फायदा होता है हमारे पास उसका रोल डिफाइन करने का, ठीक है। या अगर हमने उससे मार्केटिंग करवानी है या कोई हमने स्ट्रेटजी लेनी है, ठीक है, तो वो हम उसको ये रोल डिफाइन करेंगे, यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर लग्जरी ब्रांड्स, ठीक है। तो आप जो भी काम करवा रहे हैं उसके जो है प्रोफेशनल का जो है वो रोल आपने लिख देना है, ठीक है। क्योंकि एआई जो है वो हर हर प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर सकता है। इंसान जो है, इंसान के पास एक दिमाग होता है, लेकिन एआई जो है उसके पास बहुत सारा डाटा है, तो वो जो है हर हर प्रोफेशनल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। उसको आप डॉक्टर भी बना दें, डॉक्टर बन जाएगा वो। इसको इंजीनियर बना देंगे, इंजीनियर बन जाएगा, ठीक है। कोई भी रोल उसको डिफाइन करेंगे तो वो उसी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट ये होता है हमारे पास, वर्किंग फॉर अ पाकिस्तानी सेटअप दैट सेल्स हैंडमेड लेदर शूज, ठीक है। अब ये ले लें आप रोल, ठीक है। यू आर अ मार्केटिंग एक्सपर्ट फॉर लग्जरी ब्रांड्स वर्किंग फॉर अ पाकिस्तानी सेटअप दैट सेल्स हैंडमेड लेदर शूज, ठीक है। हमने उसको बता दिया कि तुम जो है मार्केटिंग एक्सपर्ट हो, और कॉन्टेक्स्ट हमने क्या दिया है कि लेदर शूज एक कंपनी बनाती है, पाकिस्तानी कंपनी, उसके लिए हमने जो है एक स्ट्रेटेजी जो है वो बनानी है। तो वो हमने इसको कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया इसका, ठीक है। आगे फिर हम जाके उसको बता देंगे कि कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि क्या तुमने नहीं करना और क्या तुमने करना है, ठीक है। टास्क, सिंपल वर्ड्स के अंदर। तो हम उसको डिफाइन करेंगे कि राइट अ 30 सेकेंड इंस्टाग्राम रील स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमने उसको टास्क डिफाइन कर दिया कि तुमने ये करना है। उसको हमने पहले बता दिया कि तुम एक स्क्रिप्ट राइटर हो, ठीक है। उसके बाद स्क्रिप्ट किसके बारे में लिखना है वो बता दिया। फिर उसके बाद बता दिया कि इतने जो है सेकंड का तुमने स्क्रिप्ट लिखना है। और उसके बाद फॉर्मेट आ गया जी हमारे पास। फॉर्मेट वैसे मैंने आपको बताया था, सीक्वेंस, कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हमारे आंसर का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, कि तुमने मुझे जवाब कैसे देना है। यह भी हमें इसको बताना पड़ेगा कि तुमने जवाब कैसे देना है, ठीक है। तो फॉर्मेट के अंदर हम उसको बता देंगे कि पहले हमें सीन्स चाहिए, फिर विजुअल्स चाहिए, फिर वॉइस ओवर चाहिए, ठीक है। और उसको टोन बता देंगे कि वॉइस ओवर की टोन कैसी रखनी है तुमने, गुस्से वाली हो, हंसी मजाक वाली हो, ठीक है। कीप टोन एनर्जेटिक एंड यूथफुल। ये हमारे हो गए जी 4 पॉइंट्स जो एक अच्छे प्रॉम्प्ट के अंदर होने चाहिए। ये आ गई हमारे पास एग्जाम्पल उसकी। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फर्क आता है इसके अंदर, जब हम उसको इतना डिफाइन करके देते हैं प्रॉम्प्ट, और जब हम उसको 3 वर्ड्स का प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं ना, वो कहते हैं कि ये है, बस समझ लेगा, और उसको जाके बस हम बता देते हैं कि जी ये है, ये मुझे दे दो, ठीक है, ये बना के दे दो, ये मसला है, इसका हल दे दो। तो वो हल बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। वो अपनी मारेगा, क्योंकि पास डाटा बहुत है ना उसके पास। तो इसीलिए अब ये प्रॉम्प्ट देखें।
अब ये एक प्रॉम्प्ट है। ये तो आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि इसके बाद करना क्या है, ठीक है, जब हम उसको देंगे एआई को कि राइट एन ऐड। अब ऐड एक टाइप का थोड़ी है, एक टाइप का नहीं होता ना ऐड। हमारे पास जो है वो यस। टीजीआई हैं, जो है यूजीसी एड्स हैं, स्टैटिक एड्स हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम रील एड्स हैं, और स्टिल एड्स हैं जो पोस्टर होते हैं वो हैं। अब उसको हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, उसको हमने सिर्फ बता दिया कि राइट एन ऐड। अब उसको क्या पता, जब वो फिर गलत हमें रिजल्ट देता है फिर हम कहते हैं कि एआई तो काम ही नहीं कर रहा सही से। ऐसा ना कि हमारी गलती है, उसको हमने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से बताएं मुझे कि रिजल्ट किस में जो है हमारे स्पेसिफिक रिजल्ट आएगा, जो हमें चाहिए वो आएगा। इस प्रॉम्प्ट ये प्रॉम्प्ट देंगे तब आएगा, या जो हम ये प्रॉम्प्ट देंगे तब आएगा? बताएं हम जरा, कौन से प्रॉम्प्ट के अंदर हमारा जो है वो डिजायर रिजल्ट आएगा, जो हम चाहते हैं वो मिलेगा हमें? तो सेकंड प्रॉम्प्ट वाला। हम्म। सेकंड प्रॉम्प्ट क्यों? क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफिक करके उसको बताया हुआ है, सारी डिटेल दी हुई है कि ये करना है, ठीक है, और तुम्हारा रोल ये है। अब इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं चैट जीपीटी के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ करते हैं जी ओपन चैट जीपीटी। चैट। अब यहाँ हमारे पास आ गया चैट जीपीटी। अब हम उसको वो वाला प्रॉम्प्ट देते हैं पहले, कौन सा वाला, जो छोटा सा प्रॉम्प्ट है, ठीक है। अरसलान आप अपना जो है वो माइक म्यूट कर लें। हम्म। अब इसको हम कहते हैं जी राइट एंड ऐड, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं बताया हमने कि ऐड की टाइप क्या है, किस चीज़ के बारे में ऐड, ठीक है, इसको कोई डिटेल नहीं दी हमने। ना कोई कंस्ट्रेंट्स दिए हैं कि तुमने क्या नहीं करना, हमें कैसे फॉर्मेट के अंदर देना है तुमने रिजल्ट, ठीक है। तो वो हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखते हैं ये क्या हमें देता है। ठीक है, उसने ये हमें लिख के दे दिया, ठीक है, ये स्क्रिप्ट लिख के दे दिया उसने हमें। ना उससे हमसे कुछ पूछा है, ठीक है, ना कुछ पूछा है, ना कुछ हमें उसने बताया है, ठीक है, उसने सिंपल सा ये लिख के दे दिया है। अब जब हमें ये रिजल्ट देगा वो, तब हम क्या कहेंगे कि ये तो हमारे मुताबिक है ही नहीं, ठीक है। आई कैन हेल्प राइट अ स्पेसिफिक एड इफ यू टेल मी द प्रोडक्ट सर्विस ऑडियंस एंड प्लेटफॉर्म फॉर नाउ, हेयर द वर्सेटाइल प्रमोशनल एड एग्जांपल, ठीक है। तो वो भी कह रहा है कि आपने स्पेसिफिक नहीं किया, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो स्पेसिफिक करके बताते हैं, ठीक है। न्यू चैट के अंदर जाते हैं। अब इसको हम दूसरे वाला प्रॉम्प्ट देते हैं कॉपी करके, ठीक है, ये वाला प्रॉम्प्ट, यू आर अ क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर लग्जरी ब्रांड। अब इसको कॉपी करके जाते हैं। अब जो है ये वाला प्रॉम्प्ट देखिए, इसको देखते हैं। अब उसमें और इसमें फर्क देखिएगा आप, ठीक है, फर्क दिख रहा है कुछ? उसमें क्या उसने दिया था हमें, कुछ बताया था उसको हमने? कोई फर्क बताएगा, किसी को दिखाया फर्क इसके अंदर, पहले हमारे आंसर के अंदर और इस आंसर के अंदर क्या फर्क था? फिर हमने उसके इसके अंदर हमने पहले रोल बताया, फिर हमने जो है वो कंटेंट बताया, फिर हमने टास्क बताया, फिर हमने फॉर्मेट बताया, फिर उसने जब प्रॉम्प्ट। हाँ, तो इसके आंसर में कोई फर्क आया है जब हमने उसको वो वाला प्रॉम्प्ट दिया था और जब ये प्रॉम्प्ट दिया, तो दोनों के आंसर में फर्क है? यस। हाँ, तो उसके आंसर के अंदर उसने क्या कहा था, उसने बिल्कुल जो है ये दिया था उसने, ठीक है, ये ये हमें उसने छोटा सा लिख के दे दिया है। ना कुछ पता चल रहा है कि किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, ना इसकी नीश पता चल रही है।
कि प्रोडक्ट क्या है, उसने सिर्फ हमें लिख के दे दिया, ठीक है। उसने वो भी बोल रहा है हमें कि स्पेसिफिक करके आपने नहीं बताया मुझे, तो ये मैं ऐसे लिख के दे रहा हूँ। तो जब हमने उसको स्पेसिफिक करके बताया है, तो उसने हमें बिल्कुल जो है वो सीक्वेंस वाइज लिख के दे दिया, सीन 1, सीन 2, सीन 3, ठीक है, सीन 4, फिर 5, 6, ठीक है जी। तो ये फर्क आता है हमारे पास जब हम उसको स्पेसिफिक करके बताते हैं प्रॉम्प्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंस का पता चला है आपको कि अच्छे प्रॉम्प्ट देने से क्या फर्क आता है हमारी जो है वो रिजल्ट के अंदर। यस। जी बताएं क्या फर्क है इसके अंदर, पहले उसने क्या दिया था हमें, और जो है दूसरे प्रॉम्प्ट के ऊपर उसने हमें क्या दिया। यार हमने पहले प्रॉम्प्ट में तो उसे बस ऐसे लिख दिया था। अगर हम डिटेल में लिखते तो वो हमें अच्छा ही आउटपुट देगा। तो अगर हम पूरे डिटेल में अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो वो डिटेल में बड़ा और अच्छा प्रॉम्प्ट। हाँ तो आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया ना, जो मैंने आपको फार्मूला बताया उसका, एक अच्छे प्रॉम्प्ट का, तो आप उसको फॉलो करते हुए ना खुद भी लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट्स। और प्रॉम्प्ट सेव कैसे करने हैं वो भी अभी आपको मैं चल के बताता हूँ आगे। वो भी हमारी आज की क्लास के अंदर है, ठीक है, कि उन प्रॉम्प्ट्स को हमने सेव करके रखना कैसे है कि हम उनको दोबारा से यूज कर सकें, ठीक है, हमें बार बार लिखना ना पड़े उनको, फिर से हमें जो है वो हमारा दिमाग ना खर्च करना पड़े उसके अंदर कि ये हमने प्रॉम्प्ट पिछली दफा लिखा था, पता नहीं उसके अंदर क्या था कि वो उसका रिजल्ट अच्छा आया था, अब मैं क्या लिख रहा हूँ और रिजल्ट सही आ ही नहीं रहा। तो इससे बचने के लिए हम जो है अपने प्रॉम्प्ट को सेव करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी अभी चल के देखते हैं हम आगे। ये हो गया। तो हाँ ये देख लेते हैं जी इसको। इसके अंदर पहले प्रॉम्प्ट के अंदर हमारे पास रोल असाइन नहीं है, उसको हमने कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो, ठीक है, ना उसको कुछ हमने कॉन्टेक्स्ट दिया है, कुछ नहीं बताया कि किस चीज़ के बारे में ऐड है, ठीक है। टास्क भी डिफाइन नहीं किया उसको हमने, सिर्फ उसको कहा है कि एक ऐड लिख दो, कुछ नहीं बताया कि फॉर्मेट कैसा हो उसको उसके अंदर, ठीक है, फॉर्मेट भी स्पेसिफाई नहीं किया इसके अंदर कि एंड में तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इसके अंदर हमने उसको रोल भी डिफाइन किया है, उसको कॉन्टेक्स्ट भी दिया है हमने, उसको टास्क भी डिफाइन किया कि 30 सेकंड का स्क्रिप्ट लिखना है, और उसको हमने फॉर्मेट भी दिया है कि सीन लिखना है पहले, फिर विजुअल्स, फिर वॉइस ओवर, ठीक है जी। तो ये फर्क आता है हमारे पास अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने से, हमारे रिजल्ट के अंदर ये फर्क आता है। अब ये पोर्शंस हैं इसके, पहला पोर्शन ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ ये है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारे पास रोल असाइंड है, ठीक है, उसको हमने रोल बताया, ये पहली हाफ लाइन। उसके बाद यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दिया है, ठीक है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉन्टेक्स्ट है। उसके बाद ये हमने उसको टास्क दे दिया यहाँ से कि तुमने 30 सेकंड का ये लिखना है, और हमने एंड में फॉर्मेट दे दिया। तो ये आप ऐसे खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से कि भाई मुझे ये काम करना है और मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, या किसी से प्रॉम्प्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही लिख सकेंगे, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हुए। तो जो है एक अच्छा, जब हमारे पास आंसर आता है, एक अच्छा रिजल्ट आता है और एक गंदा रिजल्ट आता है, तो उसके बीच सिर्फ यही फर्क है, एक अच्छे और गंदे प्रॉम्प्ट का, ठीक है। जितना अच्छा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा हमारा रिजल्ट होगा, और जैसा जितना गंदा हमारा जो है वो प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अजीब और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है वो रिजल्ट होगा। जो हमें चाहिए चाहिए नहीं होगा वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने उसको डिफाइन ही नहीं किया होगा। तो आज से जो है आपने ऐसी प्रैक्टिस करनी है, जब आपने प्रॉम्प्ट लिखना है तो आपने इसी फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है, पहले उसको रोल डिफाइन करें, फिर कॉन्टेक्स्ट दें उसको, फिर टास्क दें, और फिर फॉर्मेट उसको डिफाइन करें। तो फिर देखिएगा कि आपके रिजल्ट के अंदर कितनी वो जो है चेंजिंग आती है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का, समझ आ गया कि हमने प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है और अच्छा और गंदा प्रॉम्प्ट क्या होता है।
Yes, sir. Yes, मुस्फिरा, माहीन, रुकैया, आपको भी समझ आ गया है? अब्दुल्ला? yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ईमान, आपको समझ आया है? Yes, sir. हम्म। चलें फिर, आगे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है हमारा जो है प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का, वो हम करते हैं। और वो आपने जो है आज के दिन के अंदर या कल जो है वो अपने पास बना के रखनी है, ठीक है? फोल्डर्स बना के रखने हैं। वो कैसे बनाने हैं? वो जो है जी, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी का पता है ना आपको? लाइब्रेरी क्या होती है? जिसमें बहुत सारी बुक्स पढ़ी होती हैं। हाँ। तो बुक्स वो होते हैं बुक, हाँ, तो वो बुक्स की लाइब्रेरी होती है, ठीक है? तो प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी क्या होगी? जिसमें प्रॉम्प्ट रखे हों। हाँ, तो जिसके अंदर बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स रखे हों हमारे पास, सीक्वेंस वाइज। जैसे लाइब्रेरी के अंदर हम जाते हैं तो जो है साइंस की बुक एक साइड पर रखी होती है, मैथ की बुक एक साइड पर रखी होती है, ठीक है? और ऐसे ही सीक्वेंस वाइज जो है सेक्शंस के अंदर डिवाइड होते हैं वो पोर्शन, और वहाँ वहाँ वो प्रॉम्प्ट रखे होते हैं ताकि हमें आसानी से मिल जाएं। तो प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का यही कॉन्सेप्ट है कि जब हम एक प्रॉम्प्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है? एक प्रॉम्प्ट, हमने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बनाया, ठीक है, उसको टेस्ट किया एक इमेज बनाने के लिए या कोई स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, और उसने जो है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट जो है रिजल्ट ला के दिया, तो हम उसको सेव कर लेंगे ताकि हम अगली दफ़ा जब हमें स्क्रिप्ट बनाना पड़े या कोई इमेज बनानी पड़े तो हम उसी को यूज़ करें, और हमें फिर से दोबारा से ना लिखना पड़े, क्योंकि अच्छा रिजल्ट वो दे रहा है तो हम क्यों हमारा दिमाग खपाएं अगले नया लिखने के अंदर। तो हम उसी को सेव कर लेंगे, ठीक है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा टाइम बचाती है, बहुत टाइम बचता है हमारा इससे। जब प्रॉम्प्ट लिखने लगते हैं ना हम, तो मुझे जब मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ नए, तो तकरीबन एक एक घंटा लग जाता है, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटे लग जाते हैं, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट लिखने के अंदर। एक सही प्रॉम्प्ट, अच्छा प्रॉम्प्ट जो मतलब कि रिजल्ट हमें सही दे, वो प्रॉम्प्ट लिख के अंदर इतना टाइम लगता है उसको लिखने के अंदर, ठीक है? तो जब हम एक टेस्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसको सेव कर लेंगे ताकि हम दोबारा ना लिखना पड़े, हमें ज़रूरत ना पड़े उसकी। तो हम कैसे सेव करेंगे? उसका तरीका है जी, डॉक्स तो आपको पता है ना, गूगल डॉक्स जिसके अंदर हम फाइल्स बनाते हैं। किसने यूज किया हुआ डॉक्स? आप में से किस किस ने डॉक्स यूज किया है अब तक, जिसके अंदर हम फाइल्स बनाते हैं? या किसी ने यूज नहीं किया? आप में से किसी ने यूज नहीं किया जो है डॉक्स, ये वाला, ये? You select the थम्स अप कर दें अगर यूज किया हुआ है आपने तो। अगर नहीं किया तो फिर हम इसको देख लेते हैं आज यूज करना। सर क्या किया है। अब्दुल्ला, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर क्या किया है। इसको यूज किया हुआ है आप लोगों ने, ये डॉक्स जो है, ये गूगल डॉक्स, ये वाला? यस। ठीक है। आपने, ईमान, रुकैया, मुस्फिरा और माहीन, आप लोगों ने किया हुआ है? नो सर। सर मैंने नहीं किया, बस लैपटॉप नहीं है। नहीं किया तो फिर इसको यूज करना शुरू कर दें, क्योंकि इसी के अंदर हमारी जो है प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनेगी। इसके अंदर हम जो है फाइल्स भी सेव करते हैं हमारी। जैसे ये देखें, बहुत सारी फाइल्स बनी हुई है इसके अंदर, ठीक है? तो सबकी हेडिंग्स दी होती हैं, जो भी फाइल हमारी हो, हमारे प्रॉम्प्ट्स होंगे, वो हम इसी के अंदर सेव करेंगे। अब देखते हैं जी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी कैसी होती है। हमने एक जो है, अगर आपने नहीं बनाया ना तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, वैसे इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप उसके अंदर जाएंगे ना, गूगल के अंदर, वहाँ लिखेंगे डॉक्स, ठीक है, DOCS, तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई फाइल्स नहीं बनाई हुई तो आपको यहाँ कोई फाइल नहीं दिखेगी। आपने यहाँ प्लस के जो है इस पे जाना है, प्लस को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है न्यू फाइल ओपन हो जाएगी।
तो यहाँ अनटाइटल्ड अनटाइटल्ड जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर नेम लिख देंगे जी, क्या लिखेंगे? हम बना रहे हैं प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, तो यहाँ प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फोल्डर बन जाएगा। अब इसको बैक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर होगा ओपन प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का, ये है जी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आके जो है हमारे टेस्टेड प्रॉम्प्ट, जो हमारे प्रॉम्प्ट स्पेसिफिक रिजल्ट लेके देते हैं, हमें अच्छे प्रॉम्प्ट्स हैं, उनको जब हम यूज करते हैं तो हमें वही रिजल्ट मिलता है जो हमें चाहिए होता है, तो वो हम जाके इसके अंदर सेव करेंगे। अब मैं आपको अपनी दिखा देता हूँ। ये मेरी प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है, ठीक है, ये मैंने न्यू बनाई है। इसके अंदर कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं थोड़े से। तो ये पहले पहले मैंने प्रॉम्प्ट का जो है वो फॉर्मेट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रॉम्प्ट फॉर्मेट। अगर आप कहेंगे तो मैं जो मेरे पास हैं जो प्रॉम्प्ट्स, वो आपको शेयर कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट फॉर्मेट है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास जो हमने देखा था अभी, रोल, कॉन्टेक्स्ट, टास्क और फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये प्रॉम्प्ट है। ये प्रॉम्प्ट है जी ऐड बनाने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट है ना हमारे पास, परफ्यूम है, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है, तो वो हम जो है किसी इमेज जनरेशन टूल के अंदर अपलोड करेंगे, ठीक है, जैसे फ्लो हो गया, उसके अंदर वो इमेज अपलोड करेंगे। और ये प्रॉम्प्ट हम जाके ऐसे सिंपली कॉपी करेंगे और जाके पेस्ट करके रन कर देंगे, ठीक है। तो वो हमें जो है एक सिनेमैटिक ऐड बना के दे देगा। हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कॉपी करना है और जाके पेस्ट करना है। अब देखिए हमारा कितना टाइम बच गया। अगर इसको हम शुरू से लिखने लगते तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट होता, ठीक है। तो ये फायदा है हमारे पास प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का, कि हमने सिंपली यहाँ से ये कॉपी करना है, इसको कॉपी करके लेके जाना है फ्लो के अंदर, और जाके पेस्ट करना है और रन कर देना है इमेज के साथ। वो हमें ऐड बना के दे देगा। अब यहाँ चल के देखते हैं जी। अब ये मैंने क्लाइंट्स के लिए जो है, क्लाइंट के लिए ये मैं ऐड बना रहा था, ये वाला, इस परफ्यूम का, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने यही प्रॉम्प्ट जो है यूज किया है। ये इमेज देख रहे हैं ना आप? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस। हाँ, तो ये देखें, ये जो है यस ना, सर। हाँ, ये मैंने उसी प्रॉम्प्ट से बनाया है, ये वाली इमेज। मेरे पास सिर्फ ये वाला था, ये परफ्यूम था, ये वाला। ठीक है, ये सिंपल सी इमेज है इसकी। तो मैंने जो ये बनाया है ना, ये उसी प्रॉम्प्ट से बनाया है। सिंपली मैंने क्या किया, उसको प्रॉम्प्ट को कॉपी किया है, ये वाली इमेज जो है फ्लो के ऊपर अपलोड किया है, और जो है उसने मुझे ये बना के दे दिया है। अब देखें कितना टाइम हमारा लगा है, मैक्सिमम जो है 2 मिनट लगे हैं, ठीक है। अगर अब सोचें कि उसको हम वही प्रॉम्प्ट में लिखने लगता अगर खुद से शुरू से, तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता। तो ये फायदा है हमारे पास जो है वो उसका, प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का। अब ये इमेजेस बनी हुई हैं ये सारी, ठीक है। ये देखें, ये इमेज है इसकी परफ्यूम की, ये इमेज है, ये है इमेज एक, ये सारी एआई से बनी हुई है, ठीक है। अब ये लग रही है कि एआई से बनी हुई है, बिल्कुल रियल लग रही है। ये भी बिल्कुल रियल लग रही है। और मैंने ये सिर्फ स्क्रीनशॉट से बनाई है, एक स्क्रीनशॉट से, मेरे पास ये वाला स्क्रीनशॉट था सिर्फ, जिससे मैंने ये सारी इमेजेस बनाई हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे वो आगे देखते जाएंगे ना हम। ठीक है जी, ये हमारे पास स्टोरी बोर्ड का आ गया मेरे पास जो है प्रॉम्प्ट। ये सिर्फ हम कॉपी करते हैं और जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा काम होता है। शुरू शुरू में जब हम प्रॉम्प्ट जमा करने लगते हैं तब हमें टाइम लगता है, क्योंकि हम न्यू जो है वो बना रहे होते हैं। जब हम टेस्ट करके रख लेते हैं अपने पास, फिर जो है उस जिस काम में 2 घंटे लगने होते हैं उसमें 5 मिनट लगते हैं, और हमारा जो है वो काम हो जाता है। तो ये आसानी होती है हमें जो है प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी बनाने के अंदर। अब आपने जो है आज या कल ये फोल्डर बना लेना है, ताकि इसके अंदर आप जो है, मैं भी आपको दूंगा प्रॉम्प्ट्स जो आपके काम के होंगे, ठीक है। आप खुद भी बनाएंगे, टेस्ट करेंगे उसको 3-4 दफ़ा, जो अच्छा प्रॉम्प्ट पे वो परफॉर्म करेगा उसको हम जो है प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी के अंदर सेव कर लेंगे, ठीक है। तो फिर इस कोर्स के एंड पे जाके आपके पास जो है वो पूरी लाइब्रेरी होगी प्रॉम्प्ट्स की।
और जो भी आप काम करना चाहेंगे, चाहे स्टोरी लिखवाना चाहें, कोई इमेज बनवाना चाहें, वो सिंपली हम क्या करेंगे, जाके कॉपी करेंगे उसको और जाके टूल के अंदर पेस्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ लें मुझसे। इसके अंदर कोई। नो सर। नो सर, समझ आने पे किया है या समझ ना आने पे किया है? सबको समझ आ गई है? यस सर। यस सर। यस सर। चलें फिर। यस सर। ओके बेटा, चलें फिर। चलें, मुझे बताएं ना फिर क्या होता है, मतलब कि एक अच्छे जो है वो प्रॉम्प्ट का फार्मूला क्या होता है। कौन बताएगा, किसको बुलाऊं? हुरैन को बुलाते हैं जी। जी हुरैन माइक पे आए और आप बताएं एक अच्छे प्रॉम्प्ट का फार्मूला क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। कर ले अनम्यूट, कुछ नहीं होता। जो कुछ भी समझ आया वो बता देना, हम यहाँ जज करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अगर समझ नहीं आया तो वो ही बताएं। इस उंगली को ऐसे लेके जाएं और जाके वो माइक के ऊपर क्लिक करें ताकि अनम्यूट हो और आप बोल सकें। चले, उंगली नहीं जा रही तो ये बोला करें ना, आप क्लास के अंदर बोलेंगे नहीं तो ना आपको समझ आएगी और ना मुझे समझ आएगी कि आपको समझ आ गई है या नहीं। ठीक है, जब तक आप बोलेंगे नहीं। चले ईमान, आप बताएं। अच्छे प्रॉम्प्ट का फॉर्मूला बताऊं? हाँ जी। RCTF उसकी शॉर्ट फॉर्म है और उसकी फुल फॉर्म है रोल कॉन्टेक्स्ट टास्क एंड फॉर्मेट। ठीक है। और अगर प्रॉम्प्ट, ऐसे और प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी हमें क्या काम देती है, मतलब कि किस काम आती है हमें प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी जो है? हम उसमें प्रॉम्प्ट्स कलेक्ट कर सकते हैं और फिर हमें दोबारा प्रॉम्प्ट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा वहां से कॉपी करके किसी टूल को दे सकते हैं। हाँ जी, तो हमारा वो जो है वो टाइम बचाता है और हमें दोबारा से जो है वही रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए दोबारा से जो है वो डिज़ाइन नहीं करना पड़ता प्रॉम्प्ट। हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो है प्रूवन प्रॉम्प्ट होता है। हम उसको कॉपी करते हैं और जाके पेस्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब्दुल्ला, यस सर। अब्दुल्ला सेकंड, अब्दुल्ला फर्स्ट, अरसलान, ईमान, हुरैन, मुस्फिरा, माहीन, सबको क्लियर है? एंड रुपया भी। यस। यस सर। ओके, चलेंगे फिर आज की क्लास का टाइम वैसे होने वाला है एंड। तो मैं ये प्रॉम्प्ट जो मेरे पास हैं वो शेयर कर दूं आप सबको, या आप खुद बनाएंगे? खुद बना लेंगे। सर क्या चीज? प्रॉम्प्ट्स जो मतलब कि प्रॉम्प्ट्स? प्रॉम्प्ट्स मेरे पास जो पड़े हुए हैं ये शेयर कर दूं या आप खुद बनाएंगे? सर शेयर कर दें। ठीक है, ये ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो आप उसको कॉपी करके ना अपने उसके अंदर प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का फोल्डर बनाएं डॉक्स के अंदर जाके। ठीक है, गूगल डॉक्स के अंदर जाएं, उसके अंदर अपना फोल्डर बनाएं प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी का, और ओके। उसके अंदर जाके अपने जो है ये प्रॉम्प्ट सेव करें। अपने भी बनाएं और जो है इनको भी सेव कर लें ताकि आपको आगे जाके काम आए। ठीक है जी।
खाना भी 6 मिनट बाकी। ठीक है जी, आज की क्लास फिर यहीं तक थी। ये टॉपिक थे हमारे जो हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन यही बेस है ना हमारी। प्रॉम्प्ट के बगैर तो हम मतलब कि कोई काम नहीं कर सकते। प्रॉम्प्ट चाबी है एआई की। वो ऐसे बंद रहता है, ठीक है, मोटरसाइकिल की तरह। जैसे मोटरसाइकिल बंद खड़ा रहता है, उसको हम चाबी लगाते हैं तब चलता है। तो प्रॉम्प्ट भी चाबी है, समझ लें। जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक वो नहीं चलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए हमने इसको देखा है। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं तक थी। मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। टिल देन, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।